हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स जेट एग्जाम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान के यदि आप मूल निवासी हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, जिसे जेट के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होता है स्टूडेंट्स ये, ठीक है, स्टेट लेवल पर होता है। राजस्थान के यदि आप मूल निवासी हैं तो ही आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उसे हम लोग AUJ के नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jetauj2024.com। इस एग्जाम को यदि आप देते हैं स्टूडेंट्स तो इससे आप BSc एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फूड न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स आप इससे कर सकते हैं, कम्युनिटी साइंस कर सकते हैं, होम साइंस आप कर सकते हैं, फिशरीज साइंस में आप जा सकते हैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। कॉलेज कौन कौन से हैं तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज राजस्थान है स्टूडेंट्स आप लोगों की। इसके बाद में SKRAU, ठीक है, बीकानेर में है, MP UAT, ठीक है, उदयपुर में है, SK, ठीक है, NAU जॉबनेर में है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका AU जोधपुर में है, AU कोटा में है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, RAJU, ठीक है, VAS बीकानेर में है। तो स्टूडेंट्स इतनी यूनिवर्सिटी है जिसके, ठीक है, लिए आप अप्लाई करेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी लगती है उसके लिए स्टूडेंट्स आपको उतने नंबर लेकर आना पड़ेगा, क्वालिफाइड नंबर आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब सब्जेक्ट सिलेक्शन की यदि हम चर्चा करें तो स्टूडेंट्स आगे तो एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो ABC से पेपर देते हैं, मैथ्स वाले बच्चे PCM से पेपर देंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे PCB से पेपर देते हैं, और मैथ्स वाले बच्चे चाहें तो वो PCA से पेपर दे सकते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे चाहें तो वो ABC से पेपर दे सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे? जो ABC से पेपर देगा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री उससे आएगा, मतलब ये हो गया आप लोगों का ABC से यदि आप पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट्स तो, ठीक है, 160 नंबर 160 नंबर 160 नंबर टोटल स्टूडेंट्स आप लोगों का 480 नंबर का पेपर होता है। एक सब्जेक्ट से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए होगा। यदि आप PCA से दे रहे हैं तो फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर आएगा, सेम 480 नंबर का ही पेपर होगा। 3 घंटे में ही आपको पेपर सॉल्व करना होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए होगा। तो यदि आप PCM से दे रहे हैं तो फिर आपको 3 सब्जेक्ट से पेपर देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये भी सेम प्रोसेस रहेगी। बायोलॉजी से यदि आप दे रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही रहेगी, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स आप इन 5 सब्जेक्ट में से किसी 3 का चुनाव कर सकते हैं अपने सुविधानुसार। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप इन 5 सब्जेक्ट में से अपने लिए 3 सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं जिससे आप पेपर देना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए सबसे इजी पड़ता है ABC, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए वो PCB से देना चाहते हैं या ABC से, दोनों बेटर है, और PCM वाले या तो PCM से देंगे या तो PCA से दे सकते हैं। 480 नंबर का ये आपका पेपर होता है, 3 सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है, 3 घंटे में ये पेपर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1/4 की, जी हाँ स्टूडेंट्स, 1/4 की माइनस मार्किंग है। मतलब यदि आप 4 गलत क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, तो जो एक आपने सही किया होगा वो भी कट जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स आपके लिए जो फॉर्म है ये कब आएंगे? तो स्टूडेंट्स आपका जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, ये अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है, पूरे अप्रैल तक आपके फॉर्म भराए जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है ये जून में आ जाएंगे, और इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो एग्जाम है जून के लास्ट में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। OMR सीट पर बेस्ड स्टूडेंट्स ये आपका पेपर होगा, मतलब ऑफलाइन ये आपका पेपर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो रिजल्ट है ये जुलाई में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो तैयारी कीजिए क्योंकि जून के लास्ट में आपका ये पेपर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पेपर आपका हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, दोनों लैंग्वेज में आएगा पेपर, ठीक है। ऑफलाइन होगा आप लोगों का, OMR सीट पर बेस्ड, MCQs पूरे क्वेश्चन रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको आएंगे। एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 4 नंबर और एक गलत क्वेश्चन यदि आप कर रहे हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। जनरल वालों को फॉर्म भरने के लिए 1400 रुपए लगने वाले हैं, ST SC OBC, ठीक है, हैंडीकैप्ड वालों को 1150 रुपए के आसपास यहाँ पर फीस लगेगा फॉर्म फिलअप करने की, और प्लस जो है नेट कैफे वाले अलग से आपसे कुछ चार्जेस ले लेते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यदि आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या हरियाणा या UP या बिहार के हैं, ठीक है, और यदि आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन यहाँ पर रखी गई है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर क्या लिखा गया? ऑल कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेसिडेंट्स इन राजस्थान कैन अप्लाई फॉर राजस्थान जेट। जो राजस्थान के मूल निवासी केवल वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन राजस्थान मोर, ठीक है, कितना देन 3 years कैन फिल आउट द राजस्थान जेट एग्जाम। यदि स्टूडेंट्स आप राजस्थान में रहने लगे हैं
ठीक है, और राजस्थान का यदि आपके पास में कोई भी प्रूफ वगैरह आ गया है, ठीक है, जैसे आपके पास में आपने मूल निवासी प्रमाण पत्र राजस्थान का बनवा लिए हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश के थे या छत्तीसगढ़ के थे या दिल्ली के थे या तमिलनाडु के, कहीं के भी थे, लेकिन यदि आप राजस्थान में रह रहे हैं और यदि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स राजस्थान के बन चुके हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मिनिमम एज 17 वर्ष है इस फॉर्म को भरने के लिए। यदि आप 17 एज के हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 प्लस वाले सारे बच्चे कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 25 वर्ष रखा गया है, प्लस आपको जो है ST SC OBC कैटेगरी का भी बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद में जो बच्चे 12th रनिंग हैं या 12th पास हो चुके हैं वो इस एग्जाम को देते हैं। तो अभी आपके 12th के एग्जाम चल रहे हैं तो भी आप इस, ठीक है, जब इसके फॉर्म आएंगे तो आप देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एग्जाम नहीं दे सकते हैं। 12th रनिंग वाले बच्चे और 12th पास वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। 11th वाले बच्चे इस एग्जाम को अभी नहीं देंगे जब तक वो 12th का पेपर ना दिए हों। तो अभी आप 12th का पेपर दे देंगे, फरवरी मार्च में आपका 12th का पेपर हो जाएगा। इसके बाद में फॉर्म तो लेट ही आएंगे और जब आपका रिजल्ट आ जाता है उस समय मार्कशीट लगती है, तो तब तक आपकी सभी की मार्कशीट आ जाती है। जनरल वालों को यहाँ पर कहा गया कि स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, 50% के साथ में 12th, ठीक है, क्लियर करना पड़ेगा और ST SC OBC वाले बच्चों को 45 मार्क्स पर, तो जो जनरली आप कर ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। इसके बाद में कैंडिडेट मस्ट हैव बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स सब्जेक्ट इन प्रीवियस एग्जाम टू अपीयर फॉर राजस्थान जेट। आप स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो आपके पास में स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपके पास में ये सब्जेक्ट जरूर रहेंगे। इसके बाद में आप जो कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो BSc एग्रीकल्चर है, BSc हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिक्स है, ठीक है, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है। ये सभी कोर्स आपके 4 वर्ष के हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 4 ईयर्स वाले ये आप लोगों के, ठीक है, कोर्स हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है। तो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री आप लोगों का स्टूडेंट्स झालावाड़ में है, BSc हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा वहां पर, फॉरेस्ट्री आपको वहां पर मिल जाएगा। ये 2 कोर्स वहां पर मिलेंगे। कोटा वाले में स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, जो कॉलेज है उसमें आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा। इसके बाद में उदयपुर में स्टूडेंट्स BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा। इसके बाद में उदयपुर में स्टूडेंट्स आपको BSc, ठीक है, ऑनर्स भी मिल जाएगा। कम्युनिटी साइंस, ठीक है, आपका जो कॉलेज है उदयपुर में, इसमें फूड न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिक्स और कम्युनिटी साइंस आपको मिल जाएगा। स्वामी, ठीक है, केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बीकानेर में है, इसमें आपको BSc एग्रीकल्चर है, होम साइंस है, कम्युनिटी साइंस मिल जाएगा। इसके बाद में महात्मा ज्योति राव, ठीक है, फुले यूनिवर्सिटी में आपको BSc एग्रीकल्चर फिशरीज मिल जाएगा। जोधपुर यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स, इसमें BSc एग्रीकल्चर। और इसके बाद में सुरेश ज्ञान, ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी जयपुर में आपको BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सिटी है और किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा आप लोग। और यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं जेट एग्जाम की, तो स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान है साइंस जोन एकेडमी। यदि आप तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें आपको ऑनलाइन तैयारी करवा के दी जाएगी। आप घर बैठे बैठे जेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जो भी बच्चे कोचिंग करेंगे इनमें आप लोगों को 3 घंटे की डेली ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आप लोगों को, और फुल कोर्स HD क्वालिटी में पहले ही दिन रिकॉर्डेड दे दिया जाता है, जिससे आप घर में भी तैयारी करें तो आपको, ठीक है, लाइव 3 घंटे प्लस फुल कोर्स रिकॉर्डेड, डेली की डेली क्लासेस वो भी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। जैसा आपका पेपर आता है वैसे ही आपके टेस्ट लगवाए जाते हैं, डाउट सेशन क्लासेस होती हैं, आपकी A to Z तैयारी करवा के दी जाएगी। एक बार पूरा कोर्स और एक बार रिवीजन करवा के दिया जाएगा। यदि आप कोचिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।